बहुत समय पहले बगदाद के मशहूर बाजार में एक नेक दिल आदमी रहता था, सीदी नुमान। वो गरीबों की मदद करता, व्यापार में ईमानदार था और शहर के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। एक शाम बाजार से घर लौटते समय उसकी नजर एक अजीब सी औरत पर पड़ी। वो औरत लंबा काला लिबास पहने थी, चेहरा आधा नकाब से ढका हुआ और आंखें इतनी गहरी और ठंडी की जैसे अंदर देख लो तो अंधेरा महसूस हो। उसने सीदी नुमान से कहा, जनाब, क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं? मैं अकेली हूँ और बहुत भूखी। सीदी नुमान का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, मेरे घर चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। घर पहुंचकर सीदी नुमान ने मेहमान के लिए मटन पुलाव और कबाब तैयार कराए। जब खाना आया तो उन्होंने देखा कि वो औरत बहुत अजीब ढंग से खा रही है। वो हाथ से नहीं, सीधे मुंह से, जैसे कोई जानवर हड्डियों को चबाता है। सीदी नुमान को झटका लगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। मगर अगले ही पल उन्होंने देखा, वो औरत कबाब का सिर्फ मांस नहीं खा रही, बल्कि हड्डियों को भी ऐसे पीस रही थी कि जैसे वो मोम हो। उसके होठों से खून की हल्की सी धार बह रही थी और उसकी आंखें अब बिल्कुल लाल थीं। सीदी नुमान धीरे धीरे कुर्सी से पीछे हटने लगे। तभी वो औरत बोली, जनाब, क्यों डर रहे हैं? अभी तो असली दावत शुरू हुई है। इतना कहते ही वो अचानक आगे झपटी और सीदी नुमान के कान के पास फुसफुसाई, मैं तुम्हें भी अपने जैसा बना दूंगी। सीदी नुमान ने झट से उठकर दरवाजा खोला और बाहर भागे। वो भागते भागते एक पुराने कब्रिस्तान के पास पहुंचे, जहां अंधेरा और सन्नाटा था। लेकिन पीछे से वो औरत धीरे धीरे चलती हुई आ रही थी। कब्रिस्तान के बीच पहुंचकर वो औरत एक कब्र के सामने रुक गई। सीदी नुमान ने छुपकर देखा, वो जमीन में झुककर कुछ बुदबुदाने लगी और कब्र का ढक्कन अपने आप हटने लगा। अंदर कई अधमरे लोग थे, जिनकी आंखें खोखली और चेहरे पीले थे। सबके दांत लंबे, नुकीले और खून से सने हुए थे। सीदी नुमान को समझ आ गया, ये इंसान नहीं बल्कि इंसान का मांस खाने वाले जिन्नात का गिरोह था और वो औरत उनकी रानी। जैसे ही वो औरत कब्र के अंदर उतरने लगी, सीदी नुमान पीछे हटे, लेकिन तभी उनके पैर के नीचे सूखी लकड़ी की टहनी टूट गई। आवाज सुनते ही वो औरत पलटी और चीखी, कोई हमें देख रहा है। सारे जिन कब्र से बाहर निकलने लगे। सीदी नुमान दौड़े और बगदाद की गलियों में जाकर ही रुके। सुबह होते ही उन्होंने काजी को सारी बात बताई, लेकिन जब वो लोग कब्रिस्तान पहुंचे, वहां न तो कोई कब्र थी, न कोई जिन, बस ताजा खुदी मिट्टी और एक टूटी हड्डी पड़ी थी। उस दिन के बाद सीदी नुमान कभी रात में घर से बाहर नहीं निकले। लेकिन कहते हैं, कभी कभी उनके घर के पास काले लिबास वाली एक औरत दिखती है और दूर से मुस्कुराकर कहती है, जनाब, दावत अधूरी रह गई थी। दोस्तों, ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।